हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनीता गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर in a hospital in New Delhi in Greater Kailash Part 2 by the name of Fortis LaFemme. So today I will be speaking on a very common, I will not call it a problem, but it is a suggestion that this type of consultation should be taken. So I will name it pre-wedding advice or pre-wedding consult. So आजकल क्या हो गया है, लड़कियां सब जॉब करती हैं, they get married at a age which is much more than 30 years at times. फिर आजकल जो स्ट्रेस फैक्टर है डे टू डे लाइफ का, पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी में भी बहुत सारे वो चेंजेस हो गए हैं जो कि आज से कई साल पहले नहीं देखे जाते थे। तो जब आप शादी करने जा रहे हो, आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे होते हो, तो मेरा सजेशन है कि साथ के साथ आप एक गायनेकोलॉजिस्ट का भी ज़रूर से विजिट कर लें, उसके आपको ही फ़ायदे होंगे। सो उसमें जो चीज़ें मैं सजेस्ट करती हूँ, जो मेरे पास लड़कियाँ आती हैं उनको मैं चाहूँगी कि आप उनको समझें, उसी हिसाब से आप फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें। सो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो कैसी हैं, वो आप ओपनली डिस्कस करें गायनेकोलॉजिस्ट से। जो मैंने बोला, स्ट्रेस, पोल्यूशन, एडवांस एज, इस वजह की वजह से आपकी कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो व्हेन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर डिस्टर्ब, योर ओवुलेशन टाइम में भी डिस्टर्ब, तो जब आपकी शादी होगी मे बी इट इज फॉलिंग इन द फर्टाइल पीरियड। व्हाट इज द फर्टाइल पीरियड? जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो शी विल हेल्प यू इन maybe preponing your menses और postponing your menses so that आपकी शादी के टाइम में वो फर्टाइल पीरियड ना पड़े। या मान लीजिए आपके मेंसेस की डेट ही तब पड़ रही है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू सो टू डिले योर मेंसेस और टू प्रीपोन योर मेंसेस। इसके आपको बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्ट्रेस इतना होता है कि पीरियड्स ही हो जाते हैं शादी के टाइम में, फिर पूजा में दिक्कत है, हनीमून में दिक्कत है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सेकेंड चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार इंटरकोर्स के बारे में लड़कियों को फुल नॉलेज नहीं है। मदर से नहीं पूछ सकते, फ्रेंड्स आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप उसको ओपनली डिस्कस करिए गायनेकोलॉजिस्ट से, सो दैट एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए क्रिएट ना हो व्हेन यू आर विद योर हस्बैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दोज थिंग्स ओपनली विद द गायनेकोलॉजिस्ट। एंड अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रासेप्शन। अब शादी आप करते हो, आप चाहते हो कि हम कुछ साल तक या कई बार कुछ महीनों तक ही हम एंजॉय तो करें लाइफ को, तब तक एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट फिर एडवाइस करते हैं कि भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड मत करो, उसके बड़े रिस्क हैं। आप बड़े यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू want to continue also, you don't want to continue also, and you continue it maybe not very happily. So to avoid such a situation, आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंट्रासेप्टिव एडवाइस लीजिए। बड़ी सिंपल एडवाइस कई बार वो देती है, ज़रूरी नहीं कि आपको पिल्स लेनी पड़े, आपको फर्टाइल पीरियड हम बता देते हैं सो दैट यू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एट दैट टाइम। आपको हम बैरियर मेथड्स के बारे में अच्छे से बताते हैं, और अगर आप ओपन हो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए तो बेस्ट होता है वही लो। बल्कि मैं तो सजेस्ट करती हूँ उसको शादी से पहले ही स्टार्ट कर दो, सो दैट एट द टाइम ऑफ योर वेडिंग नाइट कोई आपके इस तरह से मिसहैप ना हो कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी में एंड अप कर सकें। इसके अलावा और भी प्री वेडिंग एडवाइस में सजेशंस हम दे देते हैं कि जब आप हनीमून में जाओ तो किस किस चीज़ का ध्यान रखो जिससे आपको कोई यूटीआई ना हो, वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह से everything becomes smoother for you, your wedding, your honeymoon and everything. So मेरा यही सजेशन है कि सब कुछ करते हो, इतनी जगहों पे जाते हो, लहंगा ढूंढते हो, साड़ी ढूंढते हो, गायनेकोलॉजिस्ट भी ढूंढ के प्लीज उसको मिलो, सब कुछ आराम से उससे बात करो। अगर वो कोई टेस्ट कहती है तो वो कराओ, आप ही के बेनिफिट में रहेगा ये सब।